दीदी को हो गए हैं 8 घंटे। अब बहुत दुख दर्द हो रहा है, बस कह रही है अब कैसे हो जाए, बस कैसे करके हो जाए, बस अब सबसे पूछे जा रही है नर्स से कितनी देर में होगा अगर मेरी बेटी ऐसी ना हुई मेरा तो दिल टूट जाएगा भाई, अगर मेरी बेटी मेरे लिए ना रोए। अभी हम लोग सोने वाले थे, माँ का कॉल, अभी बज रहे हैं 11:30 और माँ का तुम भी आ गई आलिया भी आ गई, क्योंकि खुशी का टाइम आ रहा है। अभी माँ का कॉल आया है और माँ ने बताया कि निम्मी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही है और पूरी उम्मीद है कि कल मॉर्निंग में निम्मी को हॉस्पिटल एडमिट किया जाएगा फॉर डिलीवरी। कंफर्मेशन नहीं है बट ऐसी उम्मीद है, वो तो सुबह ही पता चलेगा, क्योंकि कई बार आपको फील होता है कि डिलीवरी होने वाली है बट नहीं होती है, तो वो सिचुएशन तो निम्मी जो पूरी रात वो देखेगी उसके बाद बताएगी। बट अब पूरी उम्मीद है कि कल निम्मी एडमिट होगी। तो आज की रात बड़ी हैवी होने वाली है, क्योंकि दिमाग में टेंशन भी रहेगी, नींद भी नहीं आएगी और खुशी भी होगी, क्योंकि कल हमारे घर में प्रोबेबली एक नया मेंबर आने वाला है। जानी जानी ईटिंग चूरन। हाँ जी। खा लो खा लो। इतना हाँ एक्चुअली जब से बेटू हुई उसके बाद आ जाएगी 6-7 महीने दवाइयाँ चली, तो जीओ भी होती हैं आयरन वगैरह की, उसके बाद से आ जाएगा थोड़ा पेट डिस्टर्ब रहने लग गया। और अभी क्योंकि हम एक बार खा रहे हैं, उसके अलावा बेटू फीड करती है, तो थोड़ा हमारा ऊपर नीचे रहता है, इसलिए आलिया के पेट में दिक्कत हो रही है। तो माँ ने चूरन बताया था, वो चूरन बड़ा बेहतरीन, तो रात को उसको हम एक चम्मच लेके गुनगुने पानी से सो जाते हैं, तो सुबह तक पेट एकदम मस्त रहता है। तो आलिया वही चूरन ले रही है। एक्चुअल में अच्छा भी हुआ, आलिया भूल गई थी, क्योंकि माँ की कॉल आई तो उसको अचानक से याद भी आ गई, तो उसने ले लिया। मुझे भी सुबह सुबह उठे, आज रात नींद नहीं आई थी, आलिया की भी बार बार बेचैनी सी हो रही थी, बार बार हम ये देख रहे थे कि किसी की कॉल तो मिस नहीं कर दी है। बट अब उठे हैं, थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह कर लें। आकाश जी से भी बात हुई है, तो अभी एडमिट नहीं हुई है निम्मी, अभी शायद 2 घंटे बाद वो करेंगे। वो वेट कर रहे हैं कि थोड़े से पेन और बढ़ जाए, कि डॉक्टर को पेन इंड्यूस ना करने पड़े। तब तक आलिया बेटू को नहलाने धुलाने का सब काम कर रही है। बेटू नहा लिया हमारा। तो हमने बनाई है चावल की टिक्कियाँ, जिसकी रेसिपी आपको जल्दी मिलेगी। और इधर हमने बनाई है बेटू की और हमारी में क्या फ़र्क है कि हमारी डीप फ्राई होती हैं और बेटू की जो है वो हम तवे पे सेकते हैं, ऑलमोस्ट ड्राई, बहुत हल्का सा देसी घी लगा के। बेटू को हम और कुछ नहीं देते हैं, हम लोग देसी घी खाते हैं मोस्टली, सब्जी में सरसों का तेल और वैसे देसी घी, रिफाइंड वगैरह हम बिल्कुल नहीं खाते। और बेटू को हम हल्का सा थोड़ा सा देसी घी लगा के उसको सेक देते हैं तवे पे, तो उसका वही बना है। अब देखो ये खाने के लिए रो रही है, इसका क्या कहना है कि खाना मेरे हाथ में दो, मैं खुद से खाऊंगी। नहीं तुम मत खिलाओ। नहीं नहीं। क्या हुआ, कैसी लगी तुम्हें चटनी? बहुत ही यम्मी है, मैं पहली बार खा रही हूँ, इससे पहले मैंने नहीं खाई। तुम कह रहे हो तुमने खिलाई है मुझे, बट मुझे याद नहीं है। तुम्हें याद नहीं बट है। ये बहुत टेस्टी है सच में। मैं तो आपसे यही खाने वाली हूँ। ये मेरे लिए ही आया है। ऐसा ही है। लो इसे उठा दूं मैं तो, लो मैं तो कंबल उठा दूं, लो मैं तो कंबल उठा दूं। लंच करने बैठे थे, 2:30 बज रहे हैं। हाँ अभी आकाश जी का कॉल आया है कि निम्मी को एडमिट कर दिया है। वैसे आज प्लान था नहीं, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी बेटर लग रही थी, डॉक्टर ने कहा था कि तुमको लगे तो लेके आना, बट अचानक से उसको थोड़ा पेन स्टार्ट हो गया, तो आकाश जी ने बोला है कि उनको एडमिट कर दिया है। अब मेरी एक मीटिंग चल रही है, मतलब लंच के बाद आफ्टर एक मीटिंग है, आलिया की भी है, दोनों के लैपटॉप खुले पड़े हैं यहाँ। तो ये मीटिंग करने के बाद हम कोशिश करेंगे हम निकल जाएं, जिससे कि डिलीवरी के टाइम तक हम वहाँ पहुँच जाएं। बेतू बेतू खाना खा ला, जल्दी खा लिया, तू दीदी बन जाएगी। चले यार, ये तो कितनी कुछ वाली है, बुई बुई के पास जाने के नाम पे बुई के पास जाएगी। तो मीटिंग हो गई खत्म, बज गए हैं 3:30। बेटू को उसकी मम्मी ने कर दिया तैयार। बेटू फिलहाल नींद में, इसलिए तुम्हें ऐसे लग रही है नशेड़ी हो। बेटू की मम्मी कर रही है अपने सूट पे प्रेस, क्योंकि ससुराल जा रहे हैं आप, तो सूट तो पहनना ही है। देखो लगेंगे बिल्कुल, लोग कहते हैं मैं रेडी, और हम जा रहे हैं बुलंदशहर के लिए, निकल रहे हैं। आलिया भी आ रही है, मैं भी। अभी मुझे गाड़ी में थोड़ा काम है, वो करना है, निपटा लूँगा उस समय से पहले। जब हम निकल गए हैं रास्ते में हमारी बेटू सो गई है, इसको नींद ही आ रही थी बहुत ज़्यादा, तभी चिड़चिड़ा रही थी। और हमें 1-1.25 घंटा लग जाएगा पहुँचने में। ससुराल रेडी हो गई है ये। सरवर ढक के, और जैसे ही सर ढकती तुरंत बेटू से देखती
ये मम्मी को क्या हो जाता है एकदम से, ये क्या कर लेती है। अम्मा को देख के खुशी कितनी हो रही है। तो हम आगे घर सब सामान ले आए। 2 ही बैग हैं बेटू का, ये एक तो एक हमारे ऑफिस के लैपटॉप वगैरह रखे हैं। हम जाएंगे हॉस्पिटल, माँ भी यहीं रहेगी, बेटू भी यहीं रहेगी। देखो ये मिले अम्मा के संग करने को, इसलिए अम्मा अच्छी लगे और हम टाइम कम दे पाए काम के चक्कर में। देखो बेटू बाय कर रही है अपनी मम्मी को, हम जा रहे हैं। तो हम अभी पैदल ही जा रहे हैं। वैसे हॉस्पिटल यहाँ से अराउंड 1-1.25 किलोमीटर होगा, बट हम जा रहे हैं पैदल क्योंकि वहाँ ना पार्किंग की बहुत दिक्कत रहती है, मेन मार्केट में है। तो अभी हम गाड़ी यहीं खड़ी करके पैदल पैदल निकलेंगे दोनों, थोड़ी वॉक भी हो जाएगी इस बहाने। सोचा कि खुद को पसीने से ना रगड़ा जाए, ये रिक्शा ले लेते हैं, थोड़ा सा दूर है पर कोई नहीं, हवा लगेगी, पसीना नहीं है। हॉस्पिटल, उसी हॉस्पिटल में जहाँ पे रूपो पैदा हुई थी, सेम हॉस्पिटल में ही निम्मी की दूसरी डिलीवरी होगी। निम्मी को ये डॉक्टर अच्छी लगती है, ज़्यादा पसंद है उसको। तो हम आ गए हैं और निम्मी अभी है लेबर रूम में, मतलब वो एक होता है ना साइड में वेटिंग वाला, वहाँ पर है। आलिया उसके पास चली गई है। हम जा रहे हैं जो रूम अलॉट कराया था जी ने निम्मी के लिए, उसमें है। सब हम वहीं बैठ के इंतज़ार करेंगे। जब रूपो पैदा हुई थी तो इसी रूम में ही आई थी निम्मी, इसीलिए यही कराया है। ये देखो एडिटिंग चल रही है। नमस्ते, क्या हाल है? रूपो अपने बेटा तो इसी रूम में, मतलब पैदा तो यहाँ नहीं हुई थी पर आई यहीं थी पैदा हो गया। हाँ, इसे सब पता है। मैं भी तो काफ़ी देर हो गई वेट करते हुए। हम थोड़ा नीचे जा रहे हैं, घूम रहे हैं। यहाँ बराबर में एक स्टूडियो है मेरे फ्रेंड का, तो मैं सोचा चलो उससे मिल लेता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया। ये भी यहाँ पे ना दौड़ लगा रही है, तो डॉक्टर ने बोला, मतलब नर्स ने बोला कि दौड़ लगाओ और जल्दी से बैठ जाओ। तो लगी हुई है दौड़ लगाने में, लाओ मुझे मेरी ट्रिप दो। क्या करने आए हो यहाँ पे? देखने आया हूँ। क्या देखना आया? मेरी बीवी दर्द ले रही है। मिलानी वो तो गया जैसलमेर, कोई बात नहीं, उससे मिलेंगे बाद में। फिलहाल हम बाहर खड़े हैं क्योंकि अभी कुछ भी अपडेट नहीं है डॉक्टर की साइड से, क्या कुछ कब होने वाला है। बाबा तो कूद के गई है उनकी गोद में, खाना लाए। अरे वाह खाना, देखो वो इंतजार में खड़ी है कि वो जाए तो मैं भी गोद में जाऊं। हम जा रहे हैं अभी हमारे घर, मतलब मम्मी के पास, रूपो का दूध लेने। वो उसका दूध खत्म हो गया, वो दूध मांग रही है। तो हम दोनों जा रहे हैं, मैं और राजा भैया, स्कूटी लेके। ट्राई करेंगे। इन्होंने मुझे पहले डरा दिया कि वो स्कूटी स्टार्ट ना होगी ठीक से। भाई बुलंदशहर की रोड पे ना घूमने का अलग ही मजा है 2 व्हीलर पे, पर बुलंदशहर में अपनापन सा लगता है। यहाँ की हवा में जो पॉल्यूशन है ना, वो अलग ही लेवल का है भाई, बहुत मजा आता है यहाँ। राजा भैया यार ये बहुत लकी है कि इनको डेली मिलता है। एक समय हमें मिला था पर अब क्या करें, बहुत बाहरी हो गए हैं। हम अभी आए हैं घर। रूपो का दूध तो हो गया पैक। राजा भैया आए हैं तो खाना बना रही है मम्मी, राजा भैया खाना खा जाएंगे। हम लोग अब थोड़ी देर में जाएंगे, कुछ हम भी खा लें क्योंकि हमने भी बस वो दोपहर में थोड़ा सा लंच किया था, फिर भाग आए थे। हम भी कुछ खाएंगे, फिर हम बाद में जाएंगे क्योंकि हम अपना सामान लेके निकलेंगे। बिकॉज आलिया का कल ऑफिस है तो हम रात को रुक नहीं पाएंगे, हमें रात में ही जाना पड़ेगा। हम कल फिर वापस आ जाएंगे दोबारा। आलिया क्या हुआ? मुझे अभी याद आया कि राजा भैया मन्नत के होने में आए नहीं थे मुझसे मिलने। भैया मुझे पता ही नहीं चला था, चल क्या रहा है। अच्छा मतलब वहाँ पे 2 दिन थी, व्लॉग भी आ गया था। सही बताऊं तो मुझे अब पता नहीं चल रहा अब क्या चल रहा है। भाई साहब सितंबर में पिछले साल हुई थी बेटू, 10 महीने की हो गई है। अब नाराजगी जताई जा रही है कि राजा भैया तब नहीं आए थे ना। लेकिन एक चीज तो है, राजा भैया आलिया के बर्थडे में भी ना आए। मैंने कही राजा भाई से कि आना जरूर है, नहीं आए थे। तुम्हारा शाम को कॉल आया था कि मैं नहीं आ पाऊंगा। मैसेज पहुंचा था लेकिन मेरा मैसेज से थोड़ी कुछ होता है। तो हम भी वापस जा रहे हैं हॉस्पिटल, मैं और आलिया। अब हम गाड़ी से जा रहे हैं क्योंकि अब वहाँ पार्किंग काफ़ी हो गई है खाली, तो वहाँ में जगह मिल जाएगी। हम निकल रहे हैं। पेतू ने अपनी नाइट ड्रेस पहन ली है, बाय कर रही है देखो, ताकि इसको नींद आए तो इसकी अम्मा सुला लें इसे। हम इसे लेके नहीं जा रहे हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल में ना सब तरह के लोग आते हैं बीमार, तो इस पर फिर इम्पैक्ट पड़े, इसलिए हम इसको नहीं ले जा रहे हैं। ये यहीं रहेगी अपनी अम्मा के पास ही। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो गौर से, ये क्या हाल है बंको की मम्मी? बंको की मम्मी दिख रही है मुझे, छोटी दिख रही है पर दिख रही है।
ठीक हो? ना नहीं हो ठीक? टेंशन लो ना, ना वन खेल करना हूँ सब हो जाएगा, भगवान अच्छा करेगा। नहीं ना पता लगा मुझे आपकी तबीयत। अभी ऑलमोस्ट 10:30 बज चुके हैं। अभी तक कोई अपडेट नहीं है। ऑल दो निम्मी के जो पेन है वो थोड़ा बढ़ गया है पहले के कंपैरिजन में, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। अभी तो हम यहीं हैं, मजबूरी है हमारी कि हमें निकलना पड़ सकता है। क्या खेल रहे हो तुम दोनों? क्या खाना बनाते हैं? चलो दीदी आ जाओ। खाना बना दिया दोनों ने, अच्छा, देखो आके अरे वाह, मैं भी तो देखूं क्या बनाया खाना, दिखाना। देखो ओह वाह, ये श्री ने बनाया है। भाई वाह, श्री तो बहुत अच्छा बच्चा है। बेटा इधर देखियो, देखो बच्ची रो रही है क्यों? क्योंकि सबने पापा जी की याद आ रही है। अगर बड़ी होकर मेरी बेटी ऐसी ना हुई, मेरा तो दिल टूट जाएगा भाई। अगर मेरी बेटी मेरे लिए ना रोए, आ जाओ लड्डू रो रही है, पापा जी की याद आ रही है। देखो देखो आगा जी कॉल करके बता रहे हैं उसके पापा को। भैया मैं आ जाओ वीडियो ना ट्रिम करके अभी इंस्टा पर अपलोड करवा दूंगा मतलब के मन से पहले देख ली फिर मुझे गुस्से हो जाएगी बहुत बुरी तरह से। दीदी को हो गए हैं 8 घंटे। अब बहुत दुख दर्द हो रहा है, बस कह रही है अब कैसे हो जाए, बस कैसे करके हो जाए। बस अब सबसे पूछे जा रही है नर्स से कितनी देर में होगा। भाई अब बज गए 11:30, अभी तक कोई अपडेट नहीं है। अब एक बार आलिया के पास जाते हैं, अपडेट लेते हैं, कुछ पता चले तो। आलिया देखो वहाँ पे है, ये बैठी हुई है। हाँ, कोई अपडेट लग रहा है लग रहा है तो फिर हम चल लेते हैं, फिर तो सुबह तक ही होगा अब। कल के शाम तक आ जाएंगे। ठीक है, अब हमारा टाइम हो ही गया जाने का, 11:30 हो गए। और हम ज़्यादा लेट करेंगे तो हम लेट पहुंचेंगे। सोना भी है, बेटू अगर एक बार जग गई तो फिर वो रात को और परेशान करेगी। तो हम कल आएंगे, होपफुली कल हम आए तो हमारे सामने ही, मतलब मेरे आने के बाद ही मामा बन हम आ गए घर। बेटू को लेंगे, सामान लेंगे और निकल जाएंगे। हम घर पहुंचेंगे भी 1-1:30 बजे तक कम से कम। कौन है? मोने में खड़ा है, सड़क पे खड़ा है। कौन खला है? चेटानी बच्चे कैसे खुश है मम्मी को देख के। देखो अभी रो रही है, इसको लग रहा है कि मेरी मम्मी फिर से कहीं जा रही है मुझे छोड़ के, अब रो रही है। हमारे यहाँ पे श्री बालाजी मंदिर है, इसमें आज भंडारा हुआ होगा। गुरु पूर्णिमा थी ना, तो बहुत तगड़ा भंडारा होता है यहाँ पे। हम लेट हो गए थे, खा नहीं पाए कुछ भी। चलिए फिर से करना। जैसे अम्मा के साथ बड़ा मजा आ रहा है बैठने में। देख क्या चाहिए। बाय कर लो लड्डू, बाय कर लो, बाय कर लो, बाय। ढूंढिए तो शॉर्ट से मिल गया। आवाज दे रही हूँ। छोड़ के जा रही है। मम्मा जाए? कहते नहीं। तुझे क्या लगा पापा छोड़ के जा रहे हैं? नहीं, बाय कर रही बाय कर रही थी ना, हाँ तो उसको ये लगा ना पापा छोड़ के जा रहे हैं। तो सीधा मम्मा ही मेरी। अब क्या है, पापा की जरूरत। अम्मा भी आ रही है अभी। हम आए हॉस्पिटल मम्मी को छोड़ने, और राजा भैया हमें गेट पे मिले। क्यों मिले? मैं बिल्कुल बाहर निकल ही रहा था, मेरे पास कहाँ से भैया मिल जाए, क्योंकि मुझे आलिया भाभी को कौन से क्लिप्स लेनी थी। और हम यही, हमने तुरंत आके गाड़ी रोकी है। भगवान ने कहा है हमसे कि तुम आ जाओ। है भैया आ गए। भाई, अब तो मैं कुछ और मांग लेता तो पूरा हो जाता है। भैया वो होता है ना कभी कभी। हाँ 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 हाँ, दिमाग में बैठी हुई थी। बहुत बढ़िया। अब आप अपनी ड्यूटी निभाओ, हम कल आएंगे अब फिर। ऐसा ना मेरा हुआ तो पाठो करते हाँ हाँ ठीक है ठीक है। फिर ये ना आंटी उधर रेस्ट कर लेंगी, वो सुबह से बैठी हैं, आप फिर बैठ जाना। ठीक है, चलो बाय भैया बाय बाय बाय। शहर से निकल आए हैं आज, कई बहुत महीनों बाद या सालों बाद मैंने पूरी सिटी क्रॉस की है। क्योंकि हम यूजुअली हाईवे से बाहर की तरफ से घुसते हैं, घर जाते हैं, फिर वैसे निकल आते हैं। हम पूरी सिटी क्रॉस करके आए हैं। ये देखना, ये घर के सोफे पे बैठी, इनके पैर वहाँ टिके हुए हैं। देखो ये दोनों लोग दारू पी के लड़ रहे हैं, और बेटू ने ऐसे देख रही है, अबे क्या है बे तुम्हें क्यों लड़ रहे हैं? हाँ स्मेल है ही, बहुत हो रही है, बहुत गंदी स्मेल है। हम पहुंच गए घर, लगभग 1:45 बज गए हैं। बेटू सो गई थी, अब घर जाके चेंज करके हम भी सोएंगे। सुबह का देखते हैं क्या प्रोग्राम रहता है, कब तक हमें गुड न्यूज़ मिलती है, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे की चीज़ें करेंगे। फ़िलहाल बस आप सब प्रे कीजिए कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, टेंशन फ्री हो जाए सब। मिलते हैं जल्दी कल वाले ब्लॉग के साथ।